फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर अप्सरा मॉम क्यों घर का सारा काम कर रही है इस समय, और कोई भी अप्सरा मॉम के पास करने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो बात यहाँ पर ये होती है कि आखिर सारा काम घर का जो साफ सफाई है सब कुछ अप्सरा मॉम क्यों कर रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इनके पास सफाई करने के लिए भी काम है तो ये तो करेंगी ही, क्योंकि अभी ना तो रंजना है कि वो कोई काम कर सके। वो मनीषा से तो जितना होता है तो उतना ही करती है, उसके अलावा वो कुछ काम नहीं करती है। सारा काम जो साफ सफाई का है वो सब आंटी जी ही कर रही हैं, और जो जिम्मेदारी से काम करना होता है ना, वो सिर्फ आंटी जी को ही करना होता है, और घर का कोई भी सदस्य काम नहीं करता है। यहाँ तक कि मतलब छोटू भी काम करता है। छोटू के सहारे ही आंटी जी घर का पूरा काम करती हैं, साफ सफाई करती हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, छोटू की हेल्प बहुत ज़्यादा मिल जाती है आंटी जी को। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, घर में दो दो बहुएं हैं लेकिन किसी काम की नहीं है। ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट बोलते हैं ना कि जब घर में अपना खुद का दो दो सदस्य है और मतलब दो दो लड़के हैं तो मतलब काम खुद आंटी को ही करना होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, घर की मेन जिम्मेदारी जो है वो आंटी की है। अगर आंटी घर को अच्छे से नहीं रखेंगी, घर को सजाएंगी नहीं, घर को काम नहीं करेंगे, तो कोई भी अगर आता है घर में तो वो देखकर क्या बोलेगा कि आपके घर में कैसा पड़ा रहता है, कितना गंदगी पड़ी रहती है, और आपके यहाँ करने के लिए दो दो बहुएं भी हैं, तब भी आपको लगा ही होना है। लेकिन आंटी जी का भी ये हमें दुख समझ में नहीं आ रहा है कि आंटी जी इस समय बहुत ज़्यादा दुखी लग रही है, और आंटी जी की जो हालत है ना वो भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। क्योंकि देखिए, जब घर में दो दो बहुएं होती हैं और इस तरीके से घर में सास काम करती है तो अच्छा नहीं लगता है, देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है और करने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है। बट जो होता है, मजबूरी सब कुछ करा देती है। मजबूरी यहाँ तक कि हर चीज़ को करने के लिए बोलती है। लेकिन अगर किसी भी काम को करने में पीछे रह जाते हैं, अगर किसी काम को नहीं कर पाते हैं ना, तो उसमें फिर हमें बाद में लगता है कि देखिए दीपावली थी और दीपावली की सफाई नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए, दीपावली का त्यौहार होता है जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है, और इस त्यौहार में अगर कोई काम नहीं करवा रहा है फिर भी हमें अकेले करना ही होता है। हम लोगों के यहाँ घर पर भी साफ सफाई हो रही है और हम लोग भी पूरा घर का काम कर रहे हैं अकेले, यहाँ तक कि कोई हेल्पर भी नहीं है, और सब कुछ करना ही होता है। नहीं तो गंदगी मची रहती है, और जब गंदगी रहेगी तो लक्ष्मी जी का वास कैसे रहेगा, ये तो आप लोग बता ही सकते हैं कि मतलब गंदे घर में लक्ष्मी जी नहीं आती हैं। साफ सफाई का होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम अपने घर में साफ सफाई थोड़ा भी रखते हैं ना तो घर भी अच्छा लगता है और देखने वालों को भी अच्छा लगता है, और हमारा मन भी जो होता है ना बहुत ही अच्छा लगता है। और दीपावली का त्योहार होता है, सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस त्योहार में हम मतलब अपने सगे संबंधियों सभी से मतलब अच्छे से फोन पर बातें करते हैं। घर तो हम नहीं जा सकते किसी की, क्योंकि ये त्योहार सिर्फ अपने घर का ही होता है, और इस त्योहार में हम अपने ही घर की लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। और मतलब इस त्योहार में जो भी हम करते हैं ना वो लक्ष्मी जी के वास करने के लिए होता है। सब कुछ भगवान की पूजा होती है, बट होता है कि साफ सफाई का महत्व ज़्यादा होता है इस त्योहार में, और घर घर में अभी साफ सफाई चल रही है। यहाँ पर आंटी जी रंजना से बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हैं, क्योंकि रंजना ही सब चीज़ की जड़ है, और रंजना की वजह से ही घर में सब कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि मनीषा तो कुछ नहीं है, करती भी है काम तो सब हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाती हो। बट रंजना तो यहाँ पर रहती भी नहीं है, और रंजना को रहना चाहिए। एक बहू का फर्ज होता है कि वो अपने घर में शांति बनाए रखे और घर के सभी कामों को अच्छे तरीके से करे। और अपने यहाँ तो आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर जो होता है ना अपने देश में, भारत में, तो मतलब किसी भी त्योहार को बहुत ही धूमधाम और उल्लास से मनाया जाता है। लेकिन प्रिंस और रंजना के लिए क्या त्योहार नहीं है क्या? क्या प्रिंस और रंजना नहीं रह सकते हैं त्योहार में? उनको रहना चाहिए और आना चाहिए, बट नहीं आ रहे हैं और घूम रहे हैं अपना, कहीं सूरत जा रहे हैं तो कहीं कहीं जा रहे हैं। तो बस यही सब चीज़ें लगी हुई हैं, और मतलब और कुछ हो भी नहीं पा रहा है इन लोगों से, बस यही चीज़ लगी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए
इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि रंजना और प्रिंस को क्या दीपावली के त्यौहार पर आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे हैं लोग, क्या ऐसी मजबूरी है जो मतलब वहीं रह रहे हैं। और आंटी जी ने भी अपने वीडियो में साफ साफ बोला था कि अब मैं प्रिंस और रंजना से कुछ भी नहीं कहूँगी, जब उनको आना हो, जब उनका मन करे तो आए, अगर मन ना करे तब भी ना आए, क्योंकि कोई ज़बरदस्ती नहीं है उनको आने की। और यहाँ पर प्रिंस ने भी अपने वीडियो में बताया कि शायद वो दीपावली के त्योहार में अपने घर पर नहीं जा पाएंगे, और घर भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके पास अभी बहुत सारा शूटिंग का काम है, और जब ये शूट का काम हो जाएगा ना तभी वो घर जा पाएंगे, अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनका भी बहुत सारा काम है और उनको इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी है। और आपने देखा है कि मतलब सचिन और जो प्रिंस है उनके बीच में इतनी नहीं बनती, एक भाई भाई का जो रिश्ता होता है वो सब रिश्ता उनके बीच में नहीं है, और दोनों देवरानी जेठानी में भी नहीं बनती है। खाना को लेकर अक्सर लड़ाई हो जाती है, और देखिए जिस घर में ज़्यादा सदस्य होते हैं उस घर में खाना तो अच्छे तरीके से लगता ही है, और साथ में मतलब सभी काम करने ही होते हैं। यहाँ पर आंटी ने अपने वीडियो में बोला था कि मतलब खाने की व्यवस्था हम पूरा कर देंगे, कुछ काम इन लोगों को नहीं करना पड़ेगा, बस शांति बनाए रखें, बस इतना ही है। तो यहाँ पर शांति भी नहीं बनाई जा रही है इन लोगों को, दोनों बहुएं हैं तो उनमें से मनीषा तो फिर भी ठीक है, लेकिन रंजना को मतलब कुछ काम ही करना नहीं आता है, और रंजना की इस हरकतों की वजह से अब आंटी जी भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हैं, और इतना परेशान रह चुकी हैं कि मतलब कुछ कह भी नहीं सकती हैं किसी से, और बोल भी नहीं सकती। अभी आपने देखा था कि प्रिंस ने मतलब पूजा को कितना बुरी तरीके से बोला हुआ था सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर किसी को इतने तरीके से बोलना, बुरी तरीके से बोलना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि पूजा की फैमिली भी पूजा के वीडियो को देखना पसंद करती है, और पूजा के वीडियो को देखती भी है, यहाँ तक कि मतलब बोलते भी हैं उनके फैमिली वाले कि तुम्हारे भाई को बोलने की तमीज़ भी नहीं है, और कुछ भी किसी भी तरीके का नाप शनाप बोल देते हैं। और लेकिन क्या किया जाए, भाई तो भाई होता है, भाई अच्छा हो तब भी बहन को रहना ही होता है, और बहन अच्छी भी ना हो तब भी भाई को मतलब दोनों साइड से एडजस्ट करना ही होता है। अगर बहन यहाँ पर ठीक है तो भाई ठीक नहीं है, वो कहीं कहीं बहन खराब होती है तो भाई ठीक नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। यही सब चीज़ें हैं। पूजा को लेकर भी आंटी जी बहुत ज़्यादा परेशान चल रही है कि मतलब पूजा को भी इतनी बुरी तरीके से अपमानित होकर इसने भेजा है, और रंजना को सोचना समझना चाहिए। तो रंजना कुछ कम नहीं है, रंजना कोई दूध की धुली नहीं है, रंजना के कहने पर ही ये सब चीज़ें होती हैं घर में। अगर रंजना प्रिंस को अच्छे तरीके से समझाए, रंजना प्रिंस को अच्छे तरीके से बोले तो ये सब चीज़ें आने की नौबत ही ना रहे, और इन सब चीज़ों का किसी को फेस भी ना करना पड़े। लेकिन क्या किया जाए, जब घर का लड़का ही बहू को सिरे चढ़ाए हो तो क्या होता है, हर घर में ऐसा ही होता है कि छोटा बेटा जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा बदतमीज होता है, और बड़ी बहू को हर चीज़ में कंप्रोमाइज करना ही होता है, क्योंकि बड़ी बहू थोड़ा समझदार होती है, और बड़े लड़के पर सारी घर की जिम्मेदारियां होती हैं। सब जिम्मेदारियां समझना भी मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है एक लड़के के लिए। वहीं पर छोटे बेटे को देखा जाता है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, और तरह तरह की बातें भी सुनाता है, हर चीज़ बोलता है, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन सभी चीज़ों में गलती होती है तो कहीं ना कहीं सास की होती है, क्योंकि सास बड़ी बहू और छोटे बहू में बहुत अंतर करती है। और जब बड़ी बहू आती है तो सास की ड्रामाबाजी अलग तरीके से होती है, सास बहू को बहुत बुरी तरीके से परेशान करती है। लेकिन जैसे ही छोटी बहू आ जाती है ना तो घर में बड़ी बहू की इज्जत बढ़ जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि पहले आंटी और मनीषा की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, आंटी मनीषा को बहुत बुरी तरीके से बोलती थी, जिसकी वजह से प्रिंस भी मतलब माँ का साइड लेता था हमेशा, भाभी का साइड नहीं लेता था, क्योंकि प्रिंस को पता था कि मतलब माँ मेरी ठीक है। और आज क्या हुआ इन भाई साहब को, जब इनकी खुद की बीवी आई है तो मतलब ऐसा कर रहे हैं, हर चीज़ में मनीषा भाभी को ही गलत ठहराया जा रहा है, मनीषा भाभी ही गलत है और कोई गलत नहीं है। तो ये क्या है, एक इसको क्या समझा जाए, इसको हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या समझा जाए,
कि आखिर प्रिंस अब अपनी वाइफ को लेकर इतना एक्टिव कैसे हो सकता है कि मतलब अपनी वाइफ को अच्छा बोल रहा है और यहीं पर भाभी को गलत बोला जा रहा है और भाभी गलत हुई जा रही है हमेशा की तरह। इस बार भी मनीषा को टारगेट किया जा रहा है। मनीषा बहुत दुखी भी रहने लगी है, वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन का शिकार भी होती चली जाती है, बट वो कहे तो किससे कहे। ये सब चीज़ें भी देखने को आ रही कि मनीषा अपने दिल की बात किसी से नहीं बोल सकती, यहाँ तक कि अपने पति से भी कोई बातें शेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर लगा ही रहता है कि कोई कुछ बोल ना दे। वैसे मनीषा कोई दूध की धुली नहीं है, बट होता है ना कि बहू तो बहू होती है और हर तरफ से बहू को ही टारगेट किया जाता है। बहू की ही ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बहू को समझते नहीं है। लेकिन इस समय आंटी जी बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही है। इस थकान का कारण है ये कि उनको घर का काम बहुत ज़्यादा पड़ गया है। पूरे घर की सफाई आंटी जी ने अकेले दम पर की, यहाँ तक कि रंजना के कमरे की भी सफाई, मनीषा के कमरे की भी सफाई, सब कुछ आंटी जी ने किया। तब तक के लिए बाय।